आज हम अलेक्जेंडर पॉप के बारे में पढ़ेंगे, जो 18th सेंचुरी के स्टायरिस्ट और इंग्लिश पोइट रहे हैं और जो अगस्टन एज से जो है बिलोंग करते थे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो न्यू क्लासिकल एज में ही इंक्लूड है। न्यू क्लासिकल एज की अगर हम बात करते हैं तो न्यू क्लासिकल एज का जो टाइम पीरियड था वो 1660 टू 1785 था। और इसमें जो है 3 मेन एजेस जो हैं, स्मॉल सब कैटेगरीज़ हैं। जैसे रेस्टोरेशन पीरियड है 1660 टू 1700, जिसमें डोमिनेट इसमें जो रेस्टोरेशन पीरियड को जो डोमिनेट किया वो जॉन ट्रेडन ने किया। और अगस्तन एज जो 1700 टू 1745 है टाइम पीरियड इसका, जिसमें अलेक्जेंडर पॉप ने डोमिनेट किया। एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो कि टाइम पीरियड है 1745 टू 1780, इसमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो है डोमिनेट किया। तो इट मीन्स जो अलेक्जेंडर पॉप थे वो अगस्टन एज से बिलोंग करते थे। जो टाइम पीरियड था अगस्टन एज का 1700 टू 1745। नेक्स्ट है, हमने अभी डिस्कस ही किया है कि अलेक्जेंडर पॉप कौन सी एज से बिलोंग करते थे, अगस्टन एज से, और 1700 टू 1745 इसका टाइम पीरियड है। अलेक्जेंडर पॉप का जो जन्म हुआ वो 1688 और डेथ जो हुई 1744 में हुई। डॉक्टर जॉनसन ने अलेक्जेंडर पॉप के बारे में क्या कहा है? इफ़ पॉप बी नॉट अ पोइट वेयर पोइट्री टू बी फाउंड। सबसे इम्पॉर्टेंट कोट है ये, आपने कोट याद रखनी है। अलेक्जेंडर पॉप के बारे में किसने कही थी ये बात कि इफ़ पॉप बी नॉट अ पोइट, कि अगर वो पोइट ना होते, वेयर पोइट्री टू बी फाउंड, तो पोइट इस तरह की पोइट्री हमें कहाँ से मिलती। तो डॉक्टर जॉनसन ने अलेक्जेंडर पॉप के बारे में कहा है। ऐसी मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड ड्रैडन एंड पॉप और ड्रैडन दोनों के बारे में क्या कहा है? क्लासिक्स ऑफ आर प्रोज। हु सेड दैट? क्लासिक्स ऑफ आर प्रोज, मैथ्यू अर्नोल्ड। टू whom? जॉन ड्रैडन एंड अलेक्जेंडर पॉप। अभी हमने डिस्कस किया, पॉप was born in 1688. He had tuberculosis which affected his bone. कि उनको जो था टीबी की प्रॉब्लम थी और उनकी बोन्स जो है काफ़ी अफेक्टेड हो गई थी, और जिससे जो है उनकी स्पाइनल जो बोन थी वो बेंड हो गई। और उनकी हाइट भी जो थी 4 फीट 6 इंचेस थी। इट मीन्स उनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, वो थोड़े जो है स्मॉल हाइट के थे। अस्थमैटिक भी रहे हैं, जो इसके बारे में बताते हैं अलेक्जेंडर पॉप के बारे में। और ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर के बाद अलेक्जेंडर पॉप की कोटेशंस हैं जो डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा मिलती हैं। और जब ये 12 इयर्स के थे तब उनको इस डिज़ीज़ से जो है वो इन्फेक्ट हो गए थे, जैसे जो स्पाइनल बोन बेंड हो गई थी और एस्थमेटिक वाली ट्यूबरकुलोसिस वाली जो प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है, ही हैड हचबैक, वो जो ऑलरेडी मैंने कहा है आपको कि वो बेंड हो गई थी उनकी जो स्पाइनल बोन थी, तो जिसके कारण जो है हचबैक थे। ही वॉज एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी एज ही वॉज रोमन कैथोलिक। ही हैड फिजिकल डिफॉर्मिटी। तो वो सोसाइटी से अलग क्यों रहते थे? एक तो ये रीज़न था कि वो रोमन कैथोलिक को जो है मानते थे या उनसे जुड़े हुए थे। ही हैड फिजिकल डिफॉर्मिटी, क्योंकि वो बेंड हो गए थे, उनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए जो है वो सोसाइटी से अलग रहते थे। और ये भी बताया जाता है कि इस डिफॉर्मिटी के कारण जो है उन्होंने 12 इयर्स के बाद जो है स्कूल जाना छोड़ा था। काफ़ी वेल्थी पैसे वाली फैमिली में जो है इनका जन्म हुआ था, तो इनको घर पे ही ट्यूटर जो है प्रोवाइड किया गया, जहाँ इन्होंने अपनी सारी स्टडी जो है प्राइवेट की। और वो बचपन से जो है काफ़ी ज़िद्दी हो गए थे और एक डिटर्मिन्ड पर्सन बन गए थे। और 12 इयर्स के थे जब उन्होंने वर्ड्स लिखना जो है स्टार्ट कर दिया था। It was the age of Queen Anne, monarch, but she didn't have any contribution in literature. लिटरेचर में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है क्वीन एन का या इस पीरियड में,
पॉप हैड नो प्रोफेशन अदर देन लिटरेचर। और इसमें क्वीन एन में का जो था कि इसमें बात की है कि इनका लिटरेचर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो इसलिए जो है इस टाइम पीरियड में जो भी राइटर या पोइट या स्टाइलिस्ट थे, वो अपना जो प्रोफेशन था लिटरेचर एक साइड रखते थे, उनका मेन प्रोफेशन कोई और होता था। इट मीन्स वो प्रोफेशनली पैसा कमाते थे किसी और मतलब कोई और प्रोफेशन अपना के, लेकिन लिटरेचर उनका साइड बाय साइड चलता था। लेकिन पॉप ऐसे थे कि उन्होंने लिटरेचर को ही अपना प्रोफेशन बनाया। फ्रॉम हीज वर्क ही ब्रॉट विला एट ट्विकरहम सिचुएटेड ऑन थेम्स रिवर बैंक, क्योंकि ये जो विला इन्होंने परचेज़ किया, जिसको पॉप वॉज ऑल्सो कॉल्ड वास्प ऑफ ट्विकरहम, इट मीन्स ट्विकरहम जो था, यहाँ ये जो एरिया था वो काफ़ी पोश एरिया था, यहाँ पर विला बनाना जो है काफ़ी बड़ी बात थी। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि हु वॉज कॉल्ड वास्प ऑफ ट्विकरहम, आंसर इज अलेक्जेंडर पॉप। नेक्स्ट है पॉप वॉज द मेंबर ऑफ स्क्रिबलर्स क्लब, जो कि क्लब जब बना था ये 1713 में। ठीक है, ये याद रखना कि ये कब ये वाला जो क्लब था, ये टाइम पीरियड था इसका 1713 इस क्लब का। ठीक है, नेक्स्ट है इस क्लब के मेंबर्स कौन थे? जॉन गे, जोनाथन स्विफ्ट, थॉमस पर्नेल, जॉन आर्बनट, अलेक्जेंडर पॉप। द एम ऑफ द क्लब टू स्टाराइज इग्नोरेंस को स्टायर करना। स्टायर क्या होता है? एक व्यंग्य करना, किसी पे व्यंग्य करना। नेक्स्ट जो है पॉप इम्पॉर्टेंट वर्क। अब हम बात कर रहे हैं उसके पॉप के इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में। When he was 16 years old, जो है इन्होंने प्रोफेशनली लिखना जो है स्टार्ट कर दिया था। और ये भी कहा जाता है कि ये जो मास्टरपीस था, इनका मास्टरपीस जो था वो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म था और फर्स्ट मैच्योर वर्क था। और हीरोइक कपलेट में जो है इनका सबसे इम्पोर्टेंट इनको मास्टरी जो मिली हुई थी वो हीरोइक कपलेट में थी। जो रेप ऑफ द लॉक है ये भी हीरोइक कपलेट में ही लिखा हुआ है। इससे पहले अलेक्जेंडर पॉप से पहले जॉन ड्रेडन भी जो थे वो हीरोइक कपलेट में ही लिखा करते थे। और इनफैक्ट अलेक्जेंडर पॉप ने अपना आइडल भी जॉन ड्रेडन को माना हुआ है। अगस्तन एज का जो सबसे हम बोल सकते हैं बेस्ट टेस्ट मेकर अलेक्जेंडर पॉप को बोला जाता है। वैसे तो मिडल एज में जो चौसर थे उन्होंने भी हीरोइक कपलेट में जो है लिखना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन पॉपुलैरिटी या एक हाईलाइट जब हुए तो वो हुए अगस्तन और रेस्टोरेशन पीरियड में हुए। उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जो फर्स्ट वर्क है द पेस्टोरल, विंड्सर फॉरेस्ट, Essay on Criticism, The Rape of the Lock, Homer's translation in English, Iliad 1720, Odyssey 1725 and 26। जो होमर की जो ये एलियड और ओडिसे हैं, ये ट्रांसलेशन जब इंग्लिश में की गई तो 2 स्कॉलर्स ने अलेक्जेंडर पॉप का हेल्प किया, जिनके नाम थे फैंटम एंड ब्रूम। ये याद रखने हैं नाम, कौन से 2 स्कॉलर्स थे। नेक्स्ट वर्क है इनका द डनशियड, एसेज ऑन मैन, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बटनोट, 2 डायलॉग्स एंटाइटल्ड 1758। तो पहले हम बात करें एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बटनोट 1735 में जो पब्लिश हुआ। एपिस्टल मीन्स क्या होता है? लेटर्स। ये एक स्टायरिकल पोयम है, स्टायर किया हुआ इस पोयम में। ही एड्रेस टू हिज फ्रेंड डॉक्टर अबुडनॉट
अ फिजिशियन, उनके जो फिजिशियन थे, जब उनको पता लगा कि उनकी वो जो है अपने लास्ट स्टेज पर है, तो उनको एड्रेस करते हुए ये पोयम उन्होंने लिखी है एक लेटर फॉर्म में। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1735, Pope was described it as memorial of their friendship, उनकी फ्रेंडशिप की मेमोरी के लिए उन्होंने जो है ये डिस्क्राइब किया। और हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमने ये बात की है। ओपनिंग लाइन क्या थी इसमें? शट शट द डोर गुड जॉन, फैटिग आई सेट। नेक्स्ट है as he is afraid of budding poets to come in who are like dogs. It means वो budding poet को dogs की तरह मानते थे। Pope called cheap critics who criticizes him as donkeys and fools. वो cheap critics को donkeys और fools कह के बोलते थे। Pope Stiers, Ambrose Phillips, एडिसन, लॉर्ड हैलिफैक्स, लॉर्ड हार्वे, इनको जो है इन्होंने स्टायर किया है इसमें। ही आस्क्ड एडिसन एटिकस, एडिसन एटिकस, ये याद रखना है कि किस तरह से उन्होंने इसको बोला है एडिसन को एटिकस में। ही इज़ जीनियस बट ही वॉन्ट्स टू डोमिनेट लिटरेरी वर्ल्ड, कि जो एडिसन थे वो काफ़ी जीनियस थे, पर वो क्या करना चाहते थे? लिटरेरी वर्ड को जो है डोमिनेट करना चाहते थे। ही कॉल्ड एडिसन कावर्ड एज एडिसन अटैक्ड मैनी राइटर्स बट ही फियर्स बीइंग अटैक्ड बाय देम। इट मीन्स वो सबको जो है डोमिनेट करना चाहते थे। सब एडिसन जो है सभी को, सभी राइटर, मैक्सिमम राइटर्स को उन्होंने अटैक किया। लेकिन कावर्ड क्यों कहा है इनको? क्योंकि वो खुद डरते थे कि कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है, नोटेबल लाइन। विलिंग टू वॉन्ट येट अफ्रेड टू स्ट्राइक, ये किसके लिए कहा है? ये एडिसन के लिए कहा है। नेक्स्ट जो है, ही कॉल्ड एम्ब्रोज फिलिप प्लैगरिस्ट, एडिसन को एटिकस एंड एम्ब्रोज फिलिप्स को प्लैगरिस्ट। लॉर्ड हैलिफैक्स loved being flattered, it means बटरिंग करना। He called Lord Harvey Sporus, स्पोरस क्या होता है? स्पोरस है is a man who drinks milk of donkey. He is capable only of killing a butterfly with his wings. It means उन्होंने इसको एक स्टायर किया इसकी कह के। इसकी जो नेक्स्ट नोटेबल लाइन है, who breaks a butterfly on a wheel. नेक्स्ट जो इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क है, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो पब्लिश हुआ 1711 में। ये एक्चुअली ऐसे जो था, ये एक सिंपल फॉर्म में, प्रोज इसमें नहीं था स्टाइल में, ये वर्स स्टाइल में लिखा हुआ था। विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में ये जो उनकी राइटिंग थी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। इनकी जो 3 इम्पॉर्टेंट कोट हैं ये याद रखनी है। टू अर्ड इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। नेक्स्ट है, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस लाइन को आपने अच्छे से जो है याद रखना है कि किस में था। अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, ये आपने सुना भी होगा। ये किस में है? एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में। नेक्स्ट है इसमें, फुल रश इन वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेंड। E.M. फोस्टर्स ने भी जो है later used the title Where Angels Fear to Tread for his novels. उन्होंने अपने नॉवल के लिए भी जो टाइटल था E.M. फोस्टर ने, Where Angels Fears to Tread, वो कहाँ से लिया? वो एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म की जो एक कॉर्ड से लिया है, जो अलेक्जेंडर पॉप की राइटिंग है। अब ये याद रखना, देखो ऐसे
एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप इन वर्ड्स ऐसे, इट इज़ अ वर्ड्स essay and it was published in 1711. तो नेक्स्ट है essays in criticism, essays on criticism ये पॉप का है, essays in criticism ये मैथ्यू अर्नोल्ड का है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ये देखिए दोनों जो हैं एन essay एन essay on criticism ये अलेक्जेंडर पॉप का है, पॉप का है। ठीक है, और जो एसेज इन क्रिटिसिज्म है ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने राइट किया है, मैथ्यू अर्नोल्ड। ये दोनों आपने अलग राइटिंग है, इनको मिक्स है। ऑन क्रिटिसिज्म पॉप का है, इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नोल्ड का है। नेक्स्ट है इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन, ट्रू इज इन राइटिंग कम्स फ्रॉम आर्ट नॉट चांस as those move easiest who have learned to dance। ये जो उनकी राइटिंग है, इट इज़ रिटन इन ट्रेडिशन ऑफ एरिस्टोटल। मीनिंग क्या है इस लाइन का, पोइट्स आर मेड नॉट बोर्न। जो पोइट्स हैं उन्होंने क्या कहा है पॉप ने, कि वो बनाए जाते हैं, वो जन्म से पोइट नहीं होते। Essays on Criticism was attacked by John Dennis, who appeared in Pop's Tired the Dunciad। तो सबसे पहले एसेज ऑन क्रिटिसिज्म पर अटैक किसने किया, जॉन डेनिस, और उसके बाद पॉप ने फिर से उनको स्टायर किया अपनी नेक्स्ट राइटिंग में द डंशियड। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड वट ऑफ वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। मीनिंग क्या है, ट्रू विट इज नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू, कि क्या है, सच बोलना कोई नया नहीं है, बट अर्थिंग वट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड मेकिंग इट क्लियर टू पीपल। इट मीन्स जो ऑलरेडी है, एग्जिट है, उनको और क्लियर किया जाए लोगों के लिए। तो नेक्स्ट इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है डनशियड, इंस्पायर्ड बाय ड्रेडन मैकफॉक फ्लैक्नो। ये याद रखना है कि किससे इंस्पायर्ड है, ये है कॉमिक वर्जन ऑफ वर्जिल एनियट, मॉक हीरोइक पोएम है। इसमें जो है किंग ऑफ डनशियड किसको कहा है, किंग ऑफ डनशियड टिबाल्ट, एक्चुअली रिप्रेजेंट थियोबाल्ड। After complete revision of poem, hero Theobald was replaced by poet laureate Colley Keeper as king of Dunis। जो ये कॉली कीपर जो थे वो 1757 के में जो है पोइट लॉरेट रहे हैं। इट मीन्स जो डनशियड में किंग ऑफ डनशिस किसको कहा गया था, टिबर्ट को, लेकिन बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया कॉले कीपर से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इनका वर्क है एन एसे ऑन मैन, जो पब्लिश हुआ 1732 टू 1734। फिलोसफिकल पोएम है। इट शोज man's relation to the universe, attempt to vindicate the ways of God to man। ये लाइन याद रखनी है, vindicates to the poet to man, और मिल्टन ने justifies the ways of God to man in Paradise Lost। दोनों की कोट्स या जो थीम है वो याद रखनी है अपने। नेक्स्ट है 4 एपिस्टल्स, यानी कि 4 लेटर फॉर्म में लिखा हुआ है, और एपिस्टल्स मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि लेटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें 4 लेटर्स हैं बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ लॉर्ड बॉलिंगब्रोक। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इनका वर्क है द रेप ऑफ द, जो रेप ऑफ द लॉक है
वो एक मॉक एपिक पोएम है, पैरोडी ऑन एलियट की पैरोडी है, जो फर्स्ट टाइम जब पब्लिश हुई 1712 में। इसमें 2 कैंटोस थे। 1714 में जब सेकेंड टाइम पब्लिश हुई तो 5 कैंटोस थे, और 1717 में इसमें क्लैरिसा स्पीच ऐड कर दिया गया था। तो इट मीन्स अब जो रेप ऑफ द लॉक एट प्रेजेंट हम पढ़ते हैं उसमें 5 कैंटोस हैं और एक क्लैरिसा की स्पीच भी इसमें ऐड की हुई है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल इंसिडेंट टोल्ड बाय पॉप फ्रेंड जॉन कैरल। जॉन कैरल का एक ने जो है इंसिडेंट बताया था पॉप को, उसके एक्चुअल इंसिडेंट पर बेस्ड है ये। नेक्स्ट जो है इसमें देखो, अरेबेला फॉर्मर एंड लॉर्ड पीटर। तो जॉन कैरल ने एक बात बताई थी कि जो एराबेला फॉर्मर थी, उनके हेयर कट कर दिए थे लॉर्ड पीटर में। तो जो पॉप ने जो इनको ऐड किया, एराबेला फॉर्मर को बलिंडा और जो लॉर्ड पीटर को बैरन। स्टाराइज द फैशंस ऑफ हाई क्लास में जो फैशन है उसको स्टायर किया है इसमें, हाई सोसाइटी। पॉप contributed to Edison's play Cato, The Spectator and the Guardian। ये याद रखना है कि पॉप ने किस में कंट्रीब्यूशन किया, किस में, एडिसन के प्ले में कैटो, द स्पेक्टेटर एंड द गार्जियन। मैन्स नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड, अफ्रेड ऑफ मी, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉप क्या बोलते थे, मैन जो है ह्यूमन बीइंग को जो है गॉड से नहीं डरना चाहिए, उसे मुझसे डरना चाहिए। वो क्यों कहा, क्योंकि पॉप लास्ट तक आपको बताया था कि जिद्दी हो गए थे और उन्होंने जो है स्टायर करना जो है हर एक को, उन्हें अपनी पूरी लाइफ में जो है बहुत स्टायर किया। काफ़ी सारे सोसाइटी में जो काफ़ी सारे लोगों को, इवन अपने फ्रेंड्स को भी जो है स्टायर किया। तो इसलिए सभी को जो था गॉड से डर नहीं लगता था, लेकिन वो पॉप से डरने लग गए थे कि कभी उनको स्टायर ना करते, उनके बारे में कुछ लिखना दे। Poem find Homer unequaled fire and rapture। पॉप कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये ऑलरेडी कर लिया। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा, पैरीफ्रेजेस और सर्कमलोक्यूशन मीन अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। इनके घुमा फिरा के बात करना को बोलते हैं पैरीफ्रेजेस या सर्कमलोक्यूशन। तो ये किसने यूज़ किया, पॉप ने यूज़ किया। अगर आपसे ये टर्म पूछी जाए पैरीफ्रेसिस या सर्कमलोक्यूशन, तो ये किसने यूज़ की, अलेक्जेंडर पॉप ने। जैसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग फिश, वो क्या वो यूज़ करते थे, फनी प्रे, और कप के लिए अर्थ ऑफ चाइना। इस तरह से वो घुमा फिरा के जो है बात करते थे। तो ये था आपका अलेक्जेंडर पॉप की बायोग्राफी के बारे में। तो हैव अ नाइस डे।